नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं ये अमेरिका वाले, ये यूरोप वाले, ये पश्चिमी देश इतना तरक्की क्यों कर गया, इतना आगे कैसे चला गया, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इतना मान सम्मान कैसे, उसके पास तमाम टेक्नोलॉजी है, वो संभव कैसे हैं। दोस्तों ये बात मान लो, आज से 100 साल पहले जब पूरे दुनिया में राजतंत्र था, दुनिया में राजाओं का सरकार हुआ करता था, केवल राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उस समय से पहले ही दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, उससे पहले ही अमेरिका और यूरोप में लगभग लोकतंत्र आ चुका था, ये डेमोक्रेसी आ चुका था। और बड़ी बात यह है दोस्तों, अमेरिका और यूरोप हमेशा दुनिया से 10 कदम आगे चलता है। और बड़ी बात यह है, हर समय नया आविष्कार करता है, हर समय नया टेक्नोलॉजी अपनाता है। इसीलिए दुनिया अमेरिका से 20 साल पीछे है और अमेरिका 20 साल आगे निकलता गया और अमेरिका यहाँ तक पहुँच गया। आप बोलेंगे तो हम ये कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों, कहना ये चाह रहे हैं कि अमेरिका जो काम पहले कर रहा था 100 साल से, भारत वही काम कर चुका है। दोस्तों भारत ने पूरे दुनिया को चौंका दिया है। भारत एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जिस सिस्टम को लेकर पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है, और फ्रांस ने इस सिस्टम को मान्यता दिया है। दुनिया में आज लगभग 6 से 7 देश मान्यता दे चुका है, और भारत इसी सिस्टम के बदौलत पूरे दुनिया पे राज करेगा, पूरे दुनिया पे हावी होगा। और बड़ी बात है दोस्तों, भारत के इस सिस्टम को अमेरिका ने कहा है कि भैया ये भारत का रीढ़ का हड्डी है, भारत को अब महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये जो डिजिटल दुनिया उसका भारत बादशाह बन गया है, ये जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है भारत ने छक्का मार दिया है। हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे, भारत उससे 100 कदम आगे निकल चुका है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, और इस मामले में भारत से अमेरिका, चाइना, पूरे यूरोप, रसिया एक कदम नहीं 100 कदम पीछे है। भारत को चाह के भी ये तमाम देश मिल जाए ना, तभी छू नहीं सकता, इतना भारत आगे निकल चुका है। और भारत से सब ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी मांग रहा है। और बड़ी बात तो यह है, भारत ने पहले कहा कि अब ये हमारा दुनिया है, आप लोग को हमारे बात को मानना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो दिखाकर हुआ क्या, भारत के पास कौन सा टेक्नोलॉजी है और किस प्रकार भारत महाशक्ति बनेगा, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोग का लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जानते आखिरकार हुआ क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, दुनिया में कौन सा देश है जो सबसे पहले मुद्रा का उपयोग किया, सामान के बदले मुद्रा दिया। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेगा भैया ये तो पाउंड से बहुत पुराना है। देखिए दोस्तों, यही तो हम लोग का अंधविश्वास है, जो हमें अमेरिका, यूरोप बता दिया, जो ब्रिटेन, ये अंग्रेज बता दिया, हम यही मान रहे हैं। दोस्तों भारत का जो रुपया है ना, ये आज से दोस्तों 2500 साल पहले का, कब का है, 2500 वर्ष पहले का है, जब ईसा का जन्म भी नहीं हुआ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ईसा का जन्म आज से 2000 वर्ष पहले हुआ, उससे 500 साल पहले ही भारत ने रुपया बना दिया था। और दोस्तों भारत में आप जानते हैं तरह तरह के मुद्रा हुआ करता था। आप बोलेंगे कैसे दोस्तों, कांस्य का मुद्रा आप देखेंगे तो ये सिल्वर मुद्रा, यानी कि चंद्र, दोस्तों खासतौर पे चांदी का मुद्रा, उसे कहा जाता कि रुपये रूपा। दोस्तों स्वर्ण रूपा, यानी कि जो सोना होता ना, उसका मुद्रा को बोलते थे स्वर्ण रूपा। दोस्तों उसी प्रकार से तरह तरह का मुद्रा हुआ करता था। और भारत में दोस्तों आज से लगभग 2500 से लेकर 3000 वर्ष पहले ही भारत में मुद्रा आ चुका था। आप बोलेंगे भैया मुद्रा से पहले क्या, कैसे वो लोग काम करता था। दोस्तों पहले समय में लोग, किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास कोई मुद्रा नहीं था, जिसे आज हम लोग रुपया बोलते हैं ना, डॉलर बोलते हैं दोस्तों, वो मुद्रा हुआ, ठीक है। तो पहले कोई मुद्रा नहीं था। पहले क्या था, पहले अनाज के बदले अनाज लो, सामान के बदले सामान लो। मान लो किसी के पास कपड़ा है तो आप अनाज दे दो, आदान प्रदान कर लो। दोस्तों इस तरह से दुनिया पहले चलता था। किसी के पास मान लो एक भैंस है और किसी को एक बैल दे दो। दोस्तों मान लो किसी के पास बहुत सारा गुड़ है और किसी से आप गेहूं ले लो, किसी के पास बहुत ज़्यादा चावल है, किसी को आप चना दे दो। दोस्तों इस तरह से दुनिया चलता था, यानी कि आदान प्रदान से दुनिया चलता था, यानी कि सामान के बदले सामान से दुनिया चलता था। लेकिन भारत आज से 25 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य में आचार्य चाणक्य ने कहा था कि भारत में तो हमसे भी पहले से मुद्रा आया हुआ। जी हाँ दोस्तों, जब आचार्य चाणक्य आया ना, उस समय तो मुद्रा आ चुका था, यानी कि भारत हजारों वर्ष पहले मुद्रा अपना चुका है और उसके पास तरह तरह का विभिन्न प्रकार का मुद्रा भी आ चुका है। स्वर्ण मुद्रा, चांदी का मुद्रा, दोस्तों तांबा का मुद्रा, आप भी दोस्तों आप सुने होंगे टांका। दोस्तों टांका मुद्रा हुआ करता था, ठीक है। इसीलिए भारत सबसे आगे था। अब क्या है, कुछ अंग्रेज आया, भारत का इतिहास मिटा दिया, बोला कि भैया भारत सबसे पीछे है, और हम लोग मान लिए और बोले भैया ये पाउंड सबसे पहले। इतना ही नहीं, वर्तमान में हम जिस साइंटिस्ट को महान बताते हैं दोस्तों, ये भी फर्जी है। आइंस्टीन को हम महान बताते हैं, गैलीलियो को हम महान बताते हैं, दोस्तों न्यूटन को हम महान बताते हैं, एडिसन को हम लोग महान बताते हैं। लेकिन दोस्तों आपको कौन बताएगा, भारत आज से महज 2000 वर्ष पहले जब आर्यभट्ट था ना, तभी चंद्रमा और सूर्य का दूरी बता दिया था, रात दिन क्यों होता बता दिया था, चंद्र ग्रहण क्यों लगता, सब कुछ बता दिया था। दोस्तों
भारत का खोज बहुत ही पुराना है, इसीलिए दोस्तों भारत सबसे आगे। लेकिन ये तमाम खोज का जो दोस्तों सब कुछ जो श्रेय है वो अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी देश ले लिया। जी हाँ दोस्तों, भारत से सब कुछ कॉपी किया। भारत के पास आयुर्वेद दवा था, भारत के पास दोस्तों सब कुछ था, कह सकते कि मैथ था, जियोमेट्रिक था, दोस्तों सब कुछ था भारत के पास। ठीक है, भारत तो पहले सर्जरी भी करता था जब दुनिया भूखे नंगे था। जब अमेरिका, यूरोप में केवल भूखा नंगा लोग शिकार कर रहा था उस समय भारत तो सब कुछ पा लिया था। और बड़ी बात तो यह है वो तमाम श्रेय आज अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी देश के पास पहुँच चुका है। आप बोलेंगे तो हम ये क्यों बता रहे हैं? दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार पहले सामान के बदले सामान दिया जाता था, अब क्या है दोस्तों, अभी तक तो सामान के बदले रुपया दो, डॉलर दो, पाउंड्स दो। लेकिन दोस्तों अब समय आ चुका है, अब पाउंड्स रुपया कम नहीं छपेगा दोस्तों, रुपया पाउंड्स बिल्कुल नहीं छपेगा। अब क्या होगा, डिजिटल करेंसी से पैसा दिया जाएगा। मान लो हमारे पास यूपीआई है, जी हाँ दोस्तों, हम लोग यूपीआई से किसी को यूपीआई से पैसा भेज देंगे। यानी कि न तो कोई हाथ में सामान है न पैसा है, केवल हम लोग मोबाइल से ही किसी को पैसा भेज देंगे, डिजिटल करेंसी से भेज देंगे दोस्तों, यूपीआई से भेज देंगे। और बड़ी बात तो यह है डिजिटल करेंसी है ना, उसमें भारत बहुत आगे निकल चुका है। यानी कि जो आदान प्रदान है डिजिटल, खासतौर पे भारत उसमें तरक्की कर दिया है। उसका न तो तुलना अमेरिका कर सकता है न ही यूरोप कर सकता है। दोस्तों भारत का जो यूपीआई है ये सबसे बेहतरीन है, और अमेरिका ने कई बार छापा है कि भैया ये तो दुनिया में हावी हो जाएगा, इसे तो रोकना पड़ेगा। दोस्तों चीन ने कई बार बोला है कि भैया यूपीआई को रोकना पड़ेगा, ये तो दुनिया में हावी हो जाएगा। दोस्तों यूपीआई का जो रफ्तार है ना बहुत तरक्की कर चुका है, और अब तक दुनिया में 6 के 7 देश उसे अपना लिया है। अब दोस्तों हमारा जो सबसे बड़ा मित्र है ना फ्रांस ने ओपनली कहा है कि भैया हम तो अपने देश में यूपीआई जारी करने जा रहे हैं, हम लोग अब यूपीआई से आदान प्रदान करेंगे। दुनिया बदल चुका है, अब हम लोग यूपीआई से लेन देन करेंगे। अब दोस्तों फ्रांस के बयान के बाद पूरे दुनिया हैरान है। और बड़ी बात यह है यूरोप में लगभग 10 से 12 देश है जो अभी बोल रहा है कि भैया हम भी यूपीआई चाहिए। दोस्तों रसिया बोला है कि भैया हमें भी यूपीआई चाहिए, हम भी यूपीआई से ट्रांजैक्शन करेंगे। और भारत का दोस्तों यूपीआई दुनिया का अब ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। बड़ी बात यह दोस्तों भारत ने इतिहास रचा है और दुनिया इसीलिए सदमे में है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो इससे क्या होगा? दोस्तों अगर यूपीआई पूरी दुनिया में हावी होगा ना तो फिर उसी प्रकार से दुनिया में करेंसी, ये जो डॉलर है ये छपना बंद होगा। ठीक है, फिर ऑनलाइन ही लोग पैसा दिया करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो अभी हमारे हाथ में कागज आता है, जी हाँ दोस्तों, हमारे पास जो अभी सिक्का आता है दोस्तों, ये सब बिल्कुल ही बंद हो जाएगा भविष्य में। कब? आज से 200 साल बाद, आज से 50 साल बाद दोस्तों सब कुछ बंद हो जाएगा, सब कुछ डिजिटल करेंसी से दिया जाएगा, ऑनलाइन दिया जाएगा। यानी कि यूपीआई पूरी दुनिया में हावी हो जाएगा। और दोस्तों इस क्षेत्र में भारत तहलका अकेले मचाया हुआ है, इसलिए दुनिया को डर लग रहा है कि अगर ये आदान प्रदान करने का सिस्टम भारत के हाथ में आ गया, यूपीआई के हाथ में आ गया, तो फिर तो भारत दुनिया का राजा बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों चाइना, अमेरिका ऑलरेडी इसे दूर हो रहा है, लेकिन फ्रांस ने पहले कहा कि हम इसे अपना लेंगे। और दोस्तों रसिया ये बोल रहा है, और धीरे धीरे दोस्तों क्वाड का तमाम मेंबर अपनाएगा, ऑस्ट्रेलिया अपनाएगा, जापान अपनाएगा, अंत में अमेरिका को भी अपनाना होगा। और दोस्तों ये यूपीआई भारत को महाशक्ति बनाएगा। और बड़ी बात यह दोस्तों भारत ने आज फिर से साबित कर दिया कि जब भी दुनिया में कोई एडवांस चीज होता है ना, यूनिक चीज होता है ना, वो भारत से ही उत्पत्ति होता है। भारत ने यूपीआई बना के दिखा दिया है। अब दोस्तों यूपीआई के बाद हो सकता है कई तरह का ये पेमेंट सिस्टम आ जाए, आदान प्रदान करने का सिस्टम आ जाए, लेकिन जो तरह की यूपीआई को मिला है उतना किसी को नहीं मिलेगा। दोस्तों यूपीआई का जो मान सम्मान मिला है उतना किसी को नहीं मिलेगा। भारत आज दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट करने वाला देश बन चुका है। दोस्तों भारत पेमेंट आजकल अधिकांश रुपये ऑनलाइन ही करता है।